श्री गुरु महाराज के विषय में चर्चा सुन रहे थे। लोगों का अपना अपना अनुभव है। परंतु महापुरुषों ने एक बात कही है कि जिस दिन साधक साधना करते करते जीवन में एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वह प्रत्यक्ष अनुभव करता है हमको हमारे गुरु देख रहे हैं, उनकी नज़र में हूँ मैं, भले हम ना उनको देख पा रहे हैं लेकिन वो हमको देख रहे हैं। फिर ऐसी अवस्था से और धीरे धीरे आगे बढ़कर यह भी अनुभव साधक को होता है कि गुरु तो हमको देख ही रहे हैं, हम भी उनको देख रहे हैं। और ललचाई आंखों से, जैसे एक छोटा सा बालक शिशु हो ललचाई आंखों से अपनी माँ को देखता है, वैसे ही जब भक्त साधक अपने गुरु को देखता है जिस दिन, तो यह समझा जाना चाहिए कि उसकी साधना सिद्ध हो गई। साधना के अंतिम अवस्था में वो पहुंच गया जिस दिन उसको ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा। उसके पहले तक तो हम सब लोग इधर उधर की बातें करते हैं, पढ़ाई कुछ पढ़ी हुई कुछ सुनी हुई, कुछ अनुभव भी रहता है साधना काल का, कुछ कठिनाइयाँ भी रहती हैं, लेकिन जो मूल्य चीज़ है वो यह है कि गुरु हमको देख रहे हैं। ऐसे साधक का जीवन बड़ा पवित्र बन जाता है, साधना पूर्ण हो जाती है। उसको जहाँ से देखो, जैसे देखो, निकट से देखो, दूर से देखो, साधक के अंदर गुरु का प्रतिबिंब आ जाता है। गुरु की कृपा का एक स्वरूप उसके अंदर दिखाई पड़ने लगता है। संसार में तो रहता है लेकिन संसार के घात प्रतिघात से वो बचा रहता है। यह साधना, ये गुरु महाराज की चीज़, इसी संसार में रहते हुए हर साधक को जीवन काल में ही जो साधना में लगा रहा, करता रहा, श्रद्धा के भाव से, तब जाकर के ये श्रद्धा उस विश्वास की अवस्था में ले आके खड़ा कर देती है। और जब प्रत्यक्ष हो जाता है तब उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। बिना प्रत्यक्ष हुए, बिना अनुभव हुए वो विश्वास जो है वो काल्पनिक होता है। वो कल्पना जब प्रत्यक्ष हो जाता है तब उसके सारे भ्रम मिट जाते, तब उसका जीवन पवित्र होता है। तब उसका जीवन कभी किसी भी परिस्थिति में डवाडोल नहीं होता है, परिस्थितियों से ऊपर रहता है। यह उसकी पहचान होती है। इसलिए हमें यह कहा गया है, दो चीज़ें बताई गई है, एक तो ये साधना और दूसरा आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय जिसे कहते हैं। खुद को देखो, स्वाध्याय मतलब अपने को अध्ययन करना, अपने को देखना। साधना है, गुरु महाराज ने दो चीज़ें बड़ा स्पष्ट लिखा है। साधना यानी सत्संग,
सत्संग की साधना, सत्संग और स्वाध्याय। स्वाध्याय एक तो पुस्तकों का है ही, पुस्तकों को पढ़ने से उसमें जो लिखा हुआ होता है उसके उसके अनुसार हम अपने को देखते हैं। ये चीज़ हमें जीवन में आई है कि नहीं, उसके प्रकाश में हम अपने को देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। नहीं आई है तो हमको ये चीज़ जीवन में जिस दिन आएगा उस दिन हमें अपने जीवन के उपलब्धियों का पता चलेगा। तब तक साधना चलती रहती है। तो सत्संग में हम आते जाते रहें और अपने को समय समय पर देखते रहें, आत्मनिरीक्षण करते रहें। दूसरे क्या कहते हैं वो महत्व नहीं रखता है, दूसरा हमें क्या समझता है एकदम न महत्व है, इसका कुछ नहीं महत्व है। हम अपने को क्या समझते हैं। हम जब अपने को अंतर में देखते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, जब गुरु का प्रकाश में हम बैठते हैं, जब संकल्प लेकर के हम साधना करने के लिए बैठते हैं कि गुरु का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। हमारा अंतर, मन, बुद्धि, चित्त सबको साधक पढ़ने लगता है, उसका अध्ययन करने लगता है। हमारे मन के में कैसे कैसे विचार चित्त में उठते हैं, बुद्धि क्या क्या सोचती है, कैसा है, उससे पता चलता है कि हम साधना में कहाँ तक बढ़े हैं, क्या बढ़ रहे हैं। यह जो पर्व है गुरु महाराज के अवतरण दिवस का, केवल एक उत्सव के रूप में नहीं है, यह हमको याद दिलाता है कि गुरु महाराज ने जो चीज़ अपने लोक से इस लोक में हम जैसे संसारी लोगों को देना चाहा है, क्या हम अपने जीवन में उसका लाभ उठा पाए हैं, इसको देखना है। इसके लिए यह पर्व है, अपने को देखना। यदि हम जिस दिन यह प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे कि गुरु हमको देख रहे हैं, तो उसका प्रमाण यह है, ऐसे नहीं है काल्पनिक कि गुरु महाराज सब देख रहे हैं। जिस दिन ऐसा अनुभव हो जाए, विश्वास हो जाए, तब साधक गुरु से भय भी खाएगा और गुरु के ऊपर भरोसा हो जाएगा। वो साधक फिर संसार में निर्भय रहेगा, निश्चितता उसके जीवन में आ जाती है, प्रसन्नता उसके अंदर घर कर जाती है, संसार के झंझावातों से ऊपर उठ जाता है। संसार में तो रहता है, संसार के झमेले लगते हैं, लेकिन वो उसको सताते नहीं हैं। उसके पीछे का रहस्य यही है, ऐसा भक्त हमेशा अपने गुरु को देखता रहता है, गुरु के चिंतन करता रहता है, उसके संपर्क साधे रहता है, उससे संबंध अपना बनाए रहता है। वो देखते रहता है कि उसकी कृपा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करता है, तब वह अडिग रहता है हर झंझावातों से। संसार में रहता जरूर है, लेकिन संसार उसको, संसार के दुखों से वो बचा रहता है। ये हमारे सत्संग की, यहाँ की साधना का ये प्रत्यक्ष
अनुभव है और प्रमाण है हमारे जीवन के। इससे हम अपने को देख सकते हैं कि हम साधना की किस अवस्था में हैं। संसार क्या कहता है, बहुत से लोग हमारा पैर छूते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, यह हमारा साधना का मापदंड नहीं है। लोग क्या जाने हमारे अंतर में क्या है, वो तो बाहरी चीज देखते हैं। ये तो हम जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरा संबंध गुरु से कैसा है, गुरु पर हम कितना विश्वास करते हैं, हम कितना भय खाते हैं, यह उसका मापदंड है। जो भय खाता है वही गुरु पर भरोसा करता है, वही जीवन मुक्त अवस्था में इस संसार में रहता है। सेवक सुत पितु मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। इस अवस्था में रहता हुआ ऐसा भक्त साधक जीवन जीता है। तो हमें कभी कभी अपने की तरफ देखना चाहिए। सत्संग में हम आते हैं, अपने को खुद को परीक्षण करना चाहिए। उसी को कहते हैं आत्मपरीक्षण। ऐसे भक्त साधक को भगवान की सहायता हमेशा मिला करती है। परम भागवत पंडित जी महाराज ने ऐसे ही एक भक्त के छोटा सा संस्मरण लिखा है, आपने पढ़ा होगा, शायद वो सदाचार जीवन या ऐसा ही कोई आत्मनिरीक्षण पुस्तक का है, आपने जरूर पढ़ा होगा। एक भक्त थे जिनका नाम राम प्रसाद जी था। वो जगन्नाथपुरी यात्रा में गए थे, वहाँ समुद्र के किनारे पहुँचे, उनकी तबीयत खराब हो गई, अस्वस्थ हो गए, लेकिन भगवान पर उनका अटूट विश्वास था। भगवान के अनन्य भक्त थे, आश्रय भाव में उनका जीवन चलता था। कुछ ऐसा हुआ, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, दस्त की बीमारी लग गई, बार बार दस्त आने लगे, कपड़े गंदे हो गए, वृद्धा अवस्था थी, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया, बहुत अकेले आदमी थे, बड़े दुखी हुए। लेकिन करें क्या, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ हो, वो समझता है, जानता है कि क्या वही परीक्षा की घड़ी होती है। वो पता चलता है कि हमने जीवन में क्या साधना किया, मेरा भगवान कहाँ है अभी। उस समय मन को टटोलता है साधक, वो देखता है ललचाई आंखों से अपने प्रभु की ओर। दुखी थे, पड़े थे, चला नहीं जाता था। एक छोटा सा बालक आया, अचेत अवस्था में पड़े थे, उनको जगाया, बोला बाबा क्या लाओ, मैं तुम्हारा कपड़ा धो दूं, तुम्हारे साफ सफाई कर दूं। बालक उनका कपड़ा लिया, धोया समुद्र के पानी से, उनका शरीर पोंछा, फिर कपड़ा सुखा करके पहनाया और बोला कि बाबा कुछ खाओगे, मैं खिचड़ी ले आऊं। वो बालक गया, खिचड़ी लाया, दही लाया, भूखे तो थे ही, उनको बड़ा प्रेम पूर्वक खिलाया। ऐसा 2-3-4 दिन चलता रहा। जब वो भक्त को थोड़ा सा शरीर में जान आया, सोचने लगे कि आखिरकार
इस सुनसान स्थान में मेरा देखने वाला कौन है? इतना मेरा सेवा करने वाला पकड़ लिए उस बच्चे का हाथ और पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो? क्या तुम हमारे प्रभु तो नहीं हो? बस वहां छुड़ा के चला गया, ये बता के कि हाँ मैं ही हूं। ये ब्रह्म भागवत पंडित जी महाराज ने भक्त राम प्रसाद जी की जीव भी लिखा है। उन्होंने लिखा है, ये भक्त की परीक्षा की घड़ी आती है, हर एक के जीवन में आती है, जीवन में आती है। उसमें पता चलता है कि हमने सत्संग क्या किया। जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है, बकबक पर होती है। साधक अपने को दूसरे क्या जाने, साधक स्वयं को सोचता है, स्वयं को देखता है, तब पता चलता है कि वास्तव में मैं साधना कर रहा हूं कि आत्म प्रवंचना है। हम अपने स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। यह समय बड़ा ही मूल्यवान है। थोड़ी देर बैठते हैं, यहाँ देखा होगा आपने अभी किस अवस्था में थे। जैसा समय ठहर जाता है, जब प्रभु भक्तों के बीच में बैठते हैं तो काल भी थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा सत्संग इस पृथ्वी पर नहीं है। यहाँ बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनकी बहुत जन्म जन्मों का साधना होती है। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तब उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं। ऐसे सत्संग में वो आता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है और उसको इसका जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। हम ऐसे ही उन परम गुरु के पवित्र दरबार में हम आप सब लोग बैठे हैं, जहाँ तक जिसने जितना जाना, जितना अनुभव किया, उतना अपनी बात कभी स्वयं से वो कहता है, कभी दूसरों को कहता है। लेकिन पूर्ण रूप से कोई उनको जान नहीं सकता। उनकी विराट रूप को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु हम संसारी जीव कैसे आप तक पहुंच सके। यही प्रार्थना है कि हमारे अंतर में वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो भक्ति ऐसे प्रदान करें जो अस्थिर हो, अडिग हो, अटूट हो। बस इतनी ही प्रार्थना है और हम कुछ नहीं चाहते हैं। आप कृपा आपकी बनी रहे, बार बार हम आपके दरबार में उपस्थित हों, यही आपसे प्रार्थना है। यह हमारे श्रद्धा स्वरूप, यह हमारे भेंट आपके सम्मुख रखा है, इसे स्वीकार करें और सबों के ऊपर कृपा करें। हम सब लोग आपकी कृपा को अनुभव कर सके जीवन में, इतनी प्रार्थना है। आइए इन्हीं भावों के साथ यह नैवेद्य अर्पण करें।
वो